गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस की क्लास में और साथ ही साथ NBF पब्लिक स्कूल में। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, जो कि आपका आनुवांशिकी वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर में लास्ट टाइम हमने कुछ वैज्ञानिकों के बारे में डिस्कशन किया था। वो वैज्ञानिक जिन्होंने मेंडल के गुम नाम को फिर से नाम दिलाया, यानी जो नाम गुम हो गया था 35 वर्षों तक, उस गुम नाम को नाम दिलाया। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। 3 वैज्ञानिक थे अलग अलग देशों के। एक तो वैज्ञानिक मेंडल के ही देश के थे, ऑस्ट्रिया के, जिनका नाम था एरिक वॉन शेरमैक। एक थे हॉलैंड के ह्यूगो डीवरिच और एक थे जर्मनी के कार्ल कोरेंस। इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग रहकर प्रयोग करते हुए समान निष्कर्ष प्राप्त कर मेंडल के नियमों का पुनः प्रतिपादन किया, जिससे एक बार फिर से मेंडल को जाना गया, मेंडल के नियमों को माना गया। अब आज एक अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जीनोटाइप और फिनोटाइप को अनुपात के रूप में ज्ञात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है एक संकर संकरण, कि किस प्रकार से हम जीनोटाइप और फिनोटाइप का लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप का अनुपात निकालते हैं। एक संकर संकरण, देखिए परिभाषा आप लोग सभी जानते हैं। जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक संकर संकरण। अब इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया पादप की लंबाई का। पादप की लंबाई को लेकर हम क्रॉस करवाने जा रहे हैं। एक खास बात क्या है, संकरण में जिस पादप या जंतु में हम संकरण करवाने जा रहे हैं, उसके 2 सदस्यों में कम से कम एक लक्षण में भिन्नता होनी चाहिए। अगर लक्षण समान है तो कोई मतलब नहीं है संकरण करवाने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि संकरण की प्रक्रिया के द्वारा उन्नत किस्म प्राप्त हो। उन्नत किस्म की बात करें तो उन्नत किस्म पादपों के संदर्भ में हम कहेंगे। उन्नत नस्ल प्राप्त हो तो नस्ल की हम बात करेंगे जंतुओं के संदर्भ में, यानी संकरण पादप और जंतु दोनों में संभव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमने पादप की लंबाई ली। अब पादप की लंबाई में 2 कारक हैं। देखिए कौन कौन से 2 हैं, हम कह सकते हैं एक तो पादप लंबा है तो दूसरा पादप बौना है। अब इनको हम जीन के रूप में लेकर जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप की बात करने वाले हैं। सुनेगा ध्यान से। तो अब मान लीजिए हमने लिया, देखिएगा हमने लिया कैपिटल टी और दूसरा हमने लिया है स्मॉल टी। कैपिटल टी दूसरा हमने लिया स्मॉल टी। ये आपका इधर है शुद्ध लंबा पौधा और इधर हमने लिया है शुद्ध बौना पौधा। ये शुद्ध क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों जो जीन हैं समान हैं। इसका मतलब ये समयुग्मजीय अवस्था है, और जब पादप समयुग्मजीय अवस्था में पाए जाते हैं तो उस स्थिति को कहा जाता है शुद्ध। यानी दोनों टी अगर स्मॉल है तो भी शुद्ध कहेंगे, दोनों टी अगर कैपिटल है तब भी हम उसको शुद्ध ही कहेंगे। और ये आपकी पीढ़ी है जनक, तो इसको हमने कहा जनक पीढ़ी। ठीक है, ये आपकी हो गई है जनक पीढ़ी। ओके, सबसे पहले बनेंगे यहाँ युग्मक। कैपिटल टी जनक पादप से आपके यहाँ बनेंगे। इसको मान लीजिए हमने कहा मेल है, जी मेल का यानी नर का सिंबल है, और इसको हमने मान लिया फीमेल, ये आपका फीमेल का सिंबल है। देखिएगा ध्यान से, ये मेल का सिंबल है कैपिटल टी के लिए, और ये फीमेल का सिंबल है स्मॉल टी के लिए। सबसे पहले हमने गैमेट यहाँ बनाए हैं। तो देखिए कैपिटल टी वाले प्लांट से कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी टाइप का युग्मक, 2 युग्मक बनेंगे, दोनों समान प्रकार के होंगे। इसी तरह से स्मॉल टी वाले प्लांट से भी 2 युग्मक बनेंगे, दोनों समान प्रकार के होंगे। अब बात करते हैं युग्मक जो बने हैं किस प्रक्रिया के द्वारा बने हैं। युग्मक जो मादा जनक से बने हैं मादा युग्मक होंगे, जो नर जनक से बने हैं वो नर युग्मक होंगे। तो इधर आपके रहेंगे नर युग्मक और इनको हम नाम देंगे मादा युग्मक। ये आपके हो गए हैं मादा युग्मक। ओके, अब बात हम कर रहे हैं कि कैसे, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा युग्मक बने। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ जो प्रक्रिया होगी उसको नाम दिया जाता है युग्मक जनन। ये आपकी युग्मक जनन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होगा। अब देखिए हम करवाते हैं निषेचन। कैपिटल टी या स्मॉल टी के साथ में यहाँ जो युग्मक हैं इनका क्रॉस
इन युग्मकों यानी नर युग्मकों का क्रॉस मादा युग्मकों के साथ हम कराने जा रहे हैं। तो पहले हमने लिया कैपिटल टी का हमने क्रॉस करवाया स्मॉल टी मादा युग्मक के साथ, क्या बनेगा देखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण को लिखा जाता है, और आप लोग जानते हैं प्रभावी लक्षण को कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, पता आपको तो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरा हम लिखेंगे दूसरे टी के साथ हमने यहाँ करवाया, दूसरा भी सेम है, सेम टू सेम यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ही बनेगा। देखिए एक बार कैपिटल टी को लिया, दोनों स्मॉल टी से बारी बारी क्रॉस कराया, पहले कैपिटल टी स्मॉल टी, दोबारा भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दूसरे वाले कैपिटल टी को हमने लिया, दोनों मादा युग्मकों से क्रॉस करवाएंगे, यहाँ भी रिजल्ट आप देख सकते हैं सेम ही आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा भी आपका बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपकी हो गई है कौन सी पीढ़ी, आप लोग जानते हैं कौन सी पीढ़ी बोलेंगे इसको, जनकों से प्राप्त होने वाली प्रथम पीढ़ी को आप लोग जानते हैं, क्या नाम देंगे बताइए मुझे आप, इसका क्या नाम होगा, F1 पीढ़ी। जनकों से प्राप्त होने वाली प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा जाता है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। तो ये हो जाएगी F1 पीढ़ी। अब ये जो प्रक्रिया है इसको क्या नाम देंगे अपन, ये हो गई है निषेचन। अब बात करते हैं रिजल्ट क्या रहा। जो रिजल्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे जो प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के हैं। कैसे प्लांट देखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या इसको हम नाम देंगे देखिएगा। आप सभी को ध्यान से देखिएगा, हर एक में कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी दोनों जीन अलग अलग हैं, और जब दोनों जीन अलग अलग होते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, विषम युग्मजी नाम दिया जाता है। और विषम युग्मजी को हम संकर भी कहते हैं, विषम युग्मजी को अशुद्ध भी कहते हैं। लेकिन पौधे सारे के सारे कैसे होंगे, अशुद्ध लेकिन लंबे पौधे, ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध हैं लेकिन लंबे पौधे। क्यों हैं लंबे पौधे, क्योंकि कैपिटल टी जो जीन है लंबेपन का वो प्रभावी है, और प्रभावी लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट करेगा। इसलिए सभी पौधे कैसे होंगे, अशुद्ध हैं लेकिन लंबे माने जाएंगे। कैपिटल टी प्रेजेंट है, और कैपिटल टी की मौजूदगी इस पादप को लंबापन का गुण प्रदान करेगी। और जैसे कि हम जानते हैं प्रभावीता का एक नियम अपन पढ़ेंगे आगे। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जो प्रभावी लक्षण है वो अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट कर देता है, और इसको हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। उसको भी यहाँ फॉलो किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। F1 पीढ़ी हमारे पास आ चुकी है। अब हम F2 पीढ़ी की बात करेंगे, जहाँ लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को अनुपात के रूप में निकाला जाएगा। देखिएगा एक बार F1 पीढ़ी। अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी F2 कैसे निकाली जाएगी। F2 पीढ़ी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाया जाएगा। F1 क्रॉस F1 इज इक्वल टू F2। क्या करेंगे, जो पादप हमें प्राप्त हुए हैं F1 जनरेशन में, उन्हीं का यहाँ क्रॉस करवाया जाएगा। कैसे करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा भी हमने ले लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। एक को हमने मान लिया मेल और दूसरे को हमने मान लिया फीमेल। अब यहाँ देखिएगा, ये F1 पीढ़ी थी संतति, लेकिन जब इनसे हम दूसरी पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो ये पीढ़ी क्या बन जाएगी, जनक पीढ़ी। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमारी दादा दादी जी की संतति कौन है, पापा बुआ जी। दादा दादी की संतान है हमारे पापा और हमारी बुआ जी फूफा जी, और पापा जी मम्मी जी। सुनिएगा ध्यान से, दादा दादी जनक हैं तो पापा बुआ जी उनकी संतति हैं। भाई पापा बुआ जी तो भाई बहन हो गए ना, तो दादा दादी की संतान हो गई। तो अब बुआ जी फूफा जी और पापा जी मम्मी जी जो संतति हैं दादा दादी की, वो संतति अगली पीढ़ी बनाने के लिए किसका काम करेगी, जनक का। यानी पापा जी बुआ जी संतान हैं दादा दादी की, लेकिन हमारे लिए कौन है, हमारे लिए हमारे पापा जी मम्मी जी हमारे जनक हैं। तो हमारे जो बुआ जी के जो बच्चे हैं वो हमारे भाई बहन लगे, तो बुआ जी फूफा जी उनके बच्चों के कौन होंगे, जनक होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पता लग गया होगा, समझ पा रहे होंगे आप क्या हम बात यहाँ कर रहे हैं। यानी संतति पीढ़ी अगली पीढ़ी जब बनाएगी तो वो जनक पीढ़ी बन जाती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो F1 पीढ़ी पहले संतति थी, अब F1 पीढ़ी जनक पीढ़ी का काम करेगी जब इससे नई संतति का निर्माण किया जाना है। गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे। सबसे पहले कैपिटल टी, दूसरा यहाँ बनेगा स्मॉल टी। सेम केस है, यहाँ भी एक बनेगा कैपिटल टी, दूसरा बनेगा स्मॉल टी।
युग्मक प्रक्रिया वही रहेगी, युग्मक बन गए आपके, जनक से युग्मक बनने की क्रिया को हम नाम देते हैं युग्मक जनन। क्या होगा यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, वहां पर भी ध्यान दीजिएगा F1PD के दौरान जब युग्मक बने थे तब भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, और यहाँ जब युग्मक बन रहे एक बार फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब हम करवाते हैं इनका संकरण, देखिएगा ये हमने संकरण करवाया तो कैपिटल टी, इसका दूसरे वाले टी के साथ करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का दोनों के साथ करवाएंगे। स्मॉल टी गया कैपिटल टी के साथ, क्या लिखेंगे, पहले कैपिटल लेटर को लिखा जाएगा, यहाँ पे आपका रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका करवाया स्मॉल टी के साथ, दोनों स्मॉल हैं, कोई सब लिखें पहले, एक ही बात है। स्मॉल टी कौन सी पीढ़ी आ गई आपके सामने, F2PD आपके सामने आ चुकी है, और F2PD का ही जीनोटाइप और फिनोटाइप है, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षण प्ररूप की। लक्षण प्ररूप में क्या, लक्षण प्ररूप अनुपात की हम बात करने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्या मतलब है, सभी यहाँ पौधे हैं, अलग अलग हैं, क्या है, किस प्रकार के, साथ साथ हम उनकी बात भी करते चलेंगे। देखिए लक्षण प्ररूप का मतलब क्या है, बाहर से कितने पादप लंबे दिखाई देंगे और कितने पादप हमें बौने दिखाई देंगे। तो देखिए आप लोग ये जो तीनों हैं, देखिए कैपिटल टी लंबा ही दिखाई देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबा दिखाई देगा, क्योंकि कैपिटल टी वाला जो जीन है प्रभावी है तो पादप को लंबापन प्रदान करेगा। आगे भी सेम ऐसा ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब ये तीनों पादप कैसे होंगे, लंबे होंगे। और एक पादप कैसा होगा, स्मॉल टी वाला, ये आपका बौना होगा। तो यहाँ रेशियो क्या बन गया, 3:1, 3:1 यहाँ पे अनुपात बनेगा लक्षण प्ररूप का, जहाँ 3 पादप आपको लंबे दिखाई देंगे और 1 पादप आपको बौना नजर आएगा। अगला जो अनुपात आता है जीनीय अनुपात। देखिए जीनीय अनुपात जिसको अपन जीनोटाइप कहते हैं, क्या मतलब है जीनीय अनुपात का, जब हम जीनों की बात करेंगे। आप देखिए कैपिटल टी जीन वाले कितने प्लांट हैं, 4 में से केवल एक ही प्लांट आपको नजर आएगा। कैपिटल टी वाला केवल एक ही प्लांट है 4 में से, रेशियो क्या रहेगा, 1 रेशियो। आगे देखा कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने प्लांट, 2 प्लांट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, तो रेशियो में आएगा 2 रेशियो। स्मॉल टी जीन वाले कितने प्लांट हैं, केवल 1 है, तो रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। ये आपका हो गया जीनोटाइप, और ये आप देख सकते हैं आपका हो गया है फिनोटाइप, 3:1 आपका फिनोटाइप रहा। तो जीनोटाइप की हमने बात की, वो आपका 1:2:1 रहेगा। आज के लिए इतना ही, कल आगे के टॉपिक की बात करेंगे और कल की हम चैप्टर को भी ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।